हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 फसलों के त्योहार। उसका व्याकरण का पोर्शन हम करेंगे। उससे पहले जो क्वेश्चन आंसर वगैरह थे वो सब हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इनका अर्थ बताना है। आज का मीन्स किसी का भरोसा। बोरसी मीन्स अंगीठी। पाला का मीन्स होता है ठंड। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि पाला है। हाक का मीन्स किसी को बुलाना। फरमाइशी यानी कि किसी चीज़ के लिए अनुरोध करना, आग्रह करना कि मुझे ये चीज़ दे दो। सैलाब का मीन्स है भीड़। उसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्यों को हिंदी में बदल कर लिखिए। अब ये जो हिंदी लैंग्वेज में नहीं था, इन्हें हिंदी में बदलना है। केरा के पत्ता आइल के ना, यानी कि केले के पत्ते आए कि नहीं। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि केले के पत्ते अभी तक आए हैं या नहीं। बोल जल्दी तैयार होकर, यानी कि बोलो जल्दी तैयार हो जाए। क्योंकि वो जो राइटर था या जो भी थे वो अभी तक सो रहे थे, तो बाहर से आवाज़ आ रही थी कि उन्हें जल्दी बोलो कि तैयार हो जाए। उसके बाद है खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखें सारा दे कनकना दे। तो इसका मतलब है खिचड़ी तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वो तो उनकी जो है मीन्स फेस्टिवल का नाम है। खिचड़ी में ऐसी ठंड पहले कभी भी नहीं देखी है या देखी। सारा शरीर काँप रहा है। तो ये है इनकी हिंदी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं, तो उनको जो है हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी। तो ऐसे ही यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका हमें जो है पर्यायवाची शब्द बताना है, समानार्थी शब्द। जैसे इकट्ठे हुए का क्या बोलते हैं हम, एकत्रित हुए। कतार, जो केले के पत्ते थे वो एक कतार में रखे थे, यानी कि एक पंक्ति में रखे हुए थे, एक लाइन में रखे हुए थे। मकर संक्रांति मनाने के अलग अलग अंदाज मीन्स अलग अलग तरीके हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, ये पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है। बस इकट्ठे की जगह एकत्रित आपको लिखना होगा। यहाँ पूरा आप लिखेंगे सामने केले के कुछ पत्ते पंक्ति में रखे हैं। तो इस तरह से पूरा लिखना है। मैं सिर्फ जो वर्ड है उसके बारे में बता रही हूँ। मकर संक्रांति खुशियों का त्योहार को हम लिख सकते हैं पर्व है। जग सफ़ेद, अब सफ़ेद को हम बोल सकते हैं उज्जवल। ओके, उज्जवल सेमल की रुई जैसे। साल के वृक्षों का जंगल को हम लिख सकते हैं वन। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दिए गए शब्द समूह में से उर्दू शब्दों को छाट कर लिखो। अब उर्दू शब्द जो हैं, जो उर्दू लैंग्वेज से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि खुशनुमा, जश्न, मज़ा, प्रांत, ढंग। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके उर्दू शब्द। एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक ही शब्द होता है, उसके मतलब जो है अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर कोई बोलता है कनक का मतलब एक तो सोना भी होता है, एक धतूरा भी होता है, और कनक का मतलब गेहूँ भी होता है। तो इसी तरह से नीचे कुछ शब्द दिए जिनका मतलब हमें बताना है। अब देखो नज़र का मतलब एक तो होता है आँख, और दूसरा होता है नज़रिया, कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से देख रहे हो, देखने का तरीका। चंदा एक तो हो गया चांद, और एक होता है दान। जैसे वो हर घर में चंदा मांगने गए तो दान लेने के लिए गए। पाला एक तो हो गया ठंड, जो हमने अभी किया था। दूसरा होता है निर्धारित क्षेत्र। अब निर्धारित क्षेत्र कैसे, जैसे कोई मैच होते हैं तो उसमें होता है कि ये पार्ट तुम्हारा है, निर्धारित क्षेत्र। जैसे कि ये इस तरह से खो खो का मैच, खो खो में तो नहीं होता है, जैसे इस तरह से होता है, ठीक है। दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं, तो ये पार्ट को क्या बोलते हैं, पाला, एक पार्ट को। दूसरा पार्ट दूसरी टीम के लिए, फर्स्ट पार्ट पहली टीम के लिए। लाख एक तो होता है, एक पदार्थ होता है लाल रंग का वो, और एक होते हैं रुपए, जैसे 1,00,000 रुपया, इस तरह से। गया एक तो जगह की नाम थी,
और दूसरा क्या था, चले जाना, चले जाना। उसके बाद दिए गए गद्यांश में से संज्ञा के भेदों के आधार पर संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखो। तो अब यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा है, हमें उसके अकॉर्डिंग उन्हें लिखना है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, अब स्कूल हो गया जातिवाचक, खिचड़ी जो है त्योहार का नाम है तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, अब दिन जो है क्या होगा, दिन हो जाएगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर इन्होंने दिन नहीं दिया है। नाव में बैठकर, गंगा नदी के, ठीक है, गंगा, और नदी को आप लोगे तो जातिवाचक में डाल सकते हो। सैर और फिर टापू पर बालों में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। अब मज़ा क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इस चीज़ को आप सिर्फ फील कर सकते हैं। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया, अब ये सब जो हैं आपके आएंगे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जितने भी नाम हैं, झिलमिट, गुरुजी और विमला, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में, अब ये कड़ाहों जो है, क्योंकि कढ़ाई तो कोई भी प्रकार के हो सकते हैं ना, खिचड़ी बनाते थे, खिचड़ी फिर से यहाँ होगा। हम भी बीच बीच में सुस्ताने के लिए, अब सुस्ताने हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मौका देते हुए मटर और प्याज छीलना, प्याज या मटर अगर छील रहे हैं तो वो क्रिया हो जाती है। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, ये खुशियों का, तो ये खुशियाँ जो हैं क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा। जो इमोशंस आप फील करते हैं वो भाववाचक संज्ञा। अब देखो स्कूल की बात हो रही है, स्कूल तो कोई भी हो सकता है, तो स्कूल क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और जब भी किसी चीज़ का नाम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया के उचित रूप भरो। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ये हमें इसमें से फिल करना है। साल के पेड़ों पे फूल आने लगते हैं, लोग रात भर नाचते गाते रहे। ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं में से हमें लिखना है इन्हें। प्रत्येक गुजराती पतंग उड़ाता है। फसल तेजी से बढ़ेगी। दादी अकेली बैठी थी, वो खाट के ऊपर अकेली बैठी थी, बाकी सब जो है नीचे एक लाइन में ही बैठे थे वो उनके साथ, जैसे जैसे वो केले के पत्ते रखे थे। सब लोग इस त्योहार को मनाते हैं। उसके बाद आता है विलोम शब्द। अंत का विलोम क्या होगा, यानी कि उसका अपोजिट हमें बताना है। अंत, आरंभ, शुभ, अशुभ, गिरना, उठना या उठने, अधूरा, पूरा, कोई चीज़ अधूरी या फिर कोई चीज़ पूरी है। स्त्री, पुरुष, और गौण, मुख्य। गौण का मीन्स कोई चीज़ जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, और मुख्य मीन्स जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। गौण मीन्स सेकेंडरी पार्ट। अब नीचे जो है ये चीज़ें दी हुई है, हमें इन्हें करना है कंप्लीट। अब जैसे पंजाब में क्या बनाते हैं, लोहड़ी। केरल में क्या हो जाएगा, ओणम। गुजरात में क्या होता है, पतंग पर्व। तमिलनाडु सरहुल। बिहार में खिचड़ी था। चलो ये देखते हैं अगर लास्ट में कुछ बचेगा तो। देन उसके बाद झारखंड में पोंगल। असम बिहू और कुमायूं घुघुतिया। और बिहार में भी जो है आप पतंग पर बोल सकते क्योंकि, या फिर संक्रांत वहाँ पे भी बोला जा सकता है, संक्रांति, क्योंकि यही नहीं आया था तो संक्रांति जो है बिहार में। उसके बाद है मूल्य आधारित प्रश्न। यदि हमारे जीवन में त्यौहार ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब देखो कोई भी फेस्टिवल नहीं है तो मीन्स किसी भी तरह का कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, आप नॉर्मली एक ही लाइफ जो है डेली जी रहे हैं,
तो जैसे जैसे त्यौहार आते हैं तो वैसे वैसे एक तो सबको सबके साथ मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि त्यौहार पे सब अपने घर जाते हैं, कोई दूर रहता है, ऐसा है, तो सबको जो है आपस में मिलने का मौका मिलता है। एक तरह से एक बहाना हो जाता है कि सब लोग जो है अपने घर में पास आते हैं। दूसरा जो है जैसे सफाई भी हो जाती है उस बहाने, नहीं तो कभी भी सफाई वैसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उस बहाने क्या होता है कि आज अच्छे से सफाई करनी है, त्यौहार है, सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर खाना खाते हैं, नहीं तो टाइम मिले या ना मिले, तो इसलिए जो है त्यौहार बहुत ज़रूरी है। ये जो है एक तरह से परिवार को एक साथ बांधने का काम करते हैं और खुशियाँ लेकर आते हैं। आगे है रिक्त स्थानों में उचित शब्द एवं वाक्य को जोड़कर एक अनुच्छेद लिखो। मैं एक पतंग हूँ, एक पतले से रंगीन कागज की बनी, गोंद से चिपकाकर बनाया गया, कई बार अलग अलग आकार की होती हूँ। पतंग उड़ाना एक कला है। दो विशेष त्योहारों पर मुझे उड़ाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से पतंग की स्टोरी है, उड़ाया जाता है। बच्चे बड़े स्त्रियां सभी उत्साह से मुझे उड़ाते हैं, मुझे उड़ाते हैं। मेरा जीवन बहुत छोटा होता है, मुझे ऊपर उड़ना लोगों के मुख पर मेरा ऊपर उड़ना लोगों के मुख पर खुशी लाता है और मेरा जीवन सफल हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कुछ और लग रहा है कि इसमें कुछ और भी हम लिख सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर पतंग जो है मिस्टेक हो गया, तो पतंग आएगा आपके ऐसे। ये था आपका चैप्टर नंबर 2 फसलों के त्यौहार। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।